निर्ग्रंथ मन जीवन का फल है। निर्ग्रंथ होकर के सेवा करो और साधना करो। साधना में स्वाध्याय अपने आप आ जाता है। सेवा और साधना विवरण से कहे तो सेवा, स्वाध्याय, साधना। सेवा में मन खुला रखो, निर्ग्रंथ, प्रसन्न, गदगद। जो काम पड़े उत्साह से करो। मोटा महीन कुछ भी काम हो, अपने को जो महसूस हो ये करना चाहिए, उसमें अपनी योग्यता के अनुसार है, उत्साह से करो। और जो उसके जिम्मेदार हैं वे कहें तो करो। हर काम के जिम्मेदार होते हैं अलग अलग। भंडार घर में हो तो भंडार में जो विशेष जिम्मेदार हैं वो जैसे निर्देश करें करो। ऑफिस में आए कोई जिम्मेदार व्यक्ति, वो जैसे कहें करो। खेत में, कहीं भी भ्रमण में हो, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसको उत्साह, जो कुछ कहें वो उत्साह से करो। और अपनी सोच में जो आए उत्साह से करो, बिना कहे। जो सामने है करना चाहिए उसमें उत्साह से करो। कोई ग्रंथि नहीं मन में, निर्ग्रंथ मन हो करके खुश खुश। इसी प्रकार साधना में उत्साह से लगो। स्वाध्याय अधिक से अधिक होना चाहिए। स्थूल काम, सेवा का काम जब न हो, स्वाध्याय में जोर से लगना चाहिए। खूब स्वाध्यायशील रहो और मन को एकाग्र करने का काम करो। ग्रंथ रहित हो करके जियो, यही सच्चा सुख है। देखो सहनशील का कुछ नहीं है। आंखों देखते देखते हम न समझ पाए तो हमारी आंखें फूटी हैं। ऊपर की दो गई ही हो की गई है राय, काहे कबीर जाकी चारू गई ताको का हो पाए। बाहर हम देखते हैं सब कुछ क्षणिक क्षणिक क्षणिक, और भीतर से विचार से ये समझना चाहिए कि जुड़ी हुई वस्तु टूटती है, मिली हुई वस्तु बिगड़ती है, बिछुड़ती है, बनी हुई वस्तु बिगड़ती है। तो जो कुछ है वो मिटेगा, इसको समझना चाहिए। और देखते हैं एक एक करके सब जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को न संभालना कितनी बड़ी बेसमझी है। अनादिकाल से तो हम राग द्वेष करके आ रहे हैं। राग द्वेष के अलावा और क्या किए? अनादिकाल से ही किए हैं। मोह किए हैं, बैर किए हैं, काम भोग में डूबे रहे हैं, क्रोध ईर्ष्या में जले हैं, अनेक प्रकार के मनोविकारों में जलते रहे हैं। यही आज तक किए हैं। हरदम हल्का फुल्का मन, निर्ग्रंथ मन, बच्ची की तरह सरल। बच्चे में अबोध होता है, लेकिन हम तो समझदार हैं, इसलिए अबोध नहीं है। और सरलता बच्चे की बनी रहे। तेसामसो विरजो ब्रह्मलोको, उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है जिसमें कुटिलता नहीं है, माया नहीं है, असत्य नहीं है। माया छल कपट, कुटिलता गांठ, गांठ रहित मन हो। व्यवहार जहां मनुष्य रहता है, मनुष्यों के स्वभाव में अंतर सहज है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है।
योग्यताओं में अंतर है, बुद्धि में अंतर है, सब बातों में अंतर है। ऐसे अंतर की स्थिति में हमारे मन के अनुसार सबका सब कुछ हो, यह असंभव है। दूसरे की अनुसारती बातें हमें सहना चाहिए और निर्ग्रंथ मन से सहना चाहिए। हमारी बातें दूसरे सहते हैं, हमें भी दूसरे को सहना चाहिए, निर्ग्रंथ मन हो के सहना चाहिए। और ये इतना ज्वलंत है और इतना शाश्वत है कि उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जैसा हमारा स्वभाव है वैसे दूसरे को असंभव है, जैसी मेरी रुचियां हैं वैसे दूसरे को असंभव है। हर बात में तो अंतर है, हर बात में तो अंतर है। तो उसको लेकर के जो अपना मन कलुषित रखेगा वो क्या सुखी होगा। हर बात में अंतर, खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, पहनने ओढ़ने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, काम धंधा करने में, सब में सबके फर्क है। इसलिए दूसरे के रंग ढंग को बुरा मान करके मन खराब करना महा बेवकूफी है। ये तो बना ही रहेगा, रुचियों का अंतर बना रहेगा, संस्कारों स्वभावों का अंतर बना रहेगा, बोली बानी का अंतर बना रहेगा, सबका बाजा अलग अलग है। सब ये विषमता में समता लाना ही साधना का मतलब है। कितने हमारे मित्र जो बैगन छू नहीं सकते, बैगन की सब्जी। एक हमारे मित्र थे, वो कहते थे बैगन जिस खेत में हो उसके मेड़ पर नहीं जाना चाहिए। अब नहीं रह गए, लेकिन वो कहते थे। और मुझे बैगन की सब्जी प्रिय है। वो हमारे मित्र थे। ऐसे हमारे मित्र हैं जो सत्तू छू नहीं सकते, और मैं सत्तू पा जाऊं जम के खाता हूं। तो उनके हमारी मित्रता में क्या फर्क है। ऐसे सब बातों में है। ये तो हल्की फुल्की बात हुई, और बातों में है। ये विविधता भरा संसार, अनमिल संस्कारों का हुजूम, भीड़, इसमें समता से बिताना समझदारी है। सरल चित्त मोक्ष का लक्षण है। कोई ग्रंथि नहीं, कॉम्प्लेक्स फ्री। कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियां जीव को गढ़ती हैं। कुछ बनाए हो, क्या धरा है, कब तक कौन किसका साथी है। यहां कोई किसी का साथी है और यहां सब सबके साथी हैं। दोनों का अपना अपना अर्थ है। जो जहां जिनका संयोग रहता है एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथी प्रत्यक्ष है। हम लोगों को जलपान मिलेगा, और जलपान हम नहीं बनाए हैं, जिसने बनाया हमें देगा, तो साथी हुआ कि नहीं। भोजन कुछ लोग बनाएंगे और हम खाएंगे। सफाई किसी ने की है और उसका उपभोग हम कर रहे हैं। तो यहाँ सब सबके साथी हैं। अवंत में कोई किसी का साथी नहीं है। अचानक प्रिय मित्र बिना बात किए चला जाता है। बात करने को उसको अवसर नहीं रहता है। रामरूप की तबीयत जब गड़बड़ हुई, मैं तो अपने कक्ष में था, 10 वर्ष हो गए, और वहाँ पर धर्मशाला में उस समय चलता था सत्संग। वहाँ से आए और मच्छरदान लगा करके लेटे होंगे, मैं तो सो गया था। तो राम ने कहा, साहब देखिए, इनको देखिए। तो मुझे लगा कोई मिलने आया है। तो मैंने कहा, इतने टाइम कौन मिलने आया है? कहे मिलने नहीं, राम रूप को देखिए। तो आया, देखा तो उछल रहा था उसका शरीर,
हमसे बात नहीं कर सका, अब मर गया। हमारे प्यारे मित्र हमसे बात नहीं कर पाएंगे और चले जाएंगे। हमारा शरीर भी ऐसे ही है। कौन साथी हमारा है? ये अभिलाष हमारा साथ नहीं दे सकता है। ये शरीर अभिलाष नाम रहे, अभी दे रहा है, बहुत दे रहा है, बहुत हो गया है, लेकिन कायम माटी देगा असंभव है। तो गल रहा है, आजकल में छूट जाएगा और इसका संबंध शून्य हो जाएगा। जब अभिलाष मेरा साथी नहीं है तो कौन मेरा साथी है? किससे मोह की गांठ बांधे? इसलिए मेरा कोई साथी नहीं, मैं असंग हूं, अकेला हूं। व्यवहार में सब साथी हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये मोह नहीं बनना चाहिए। व्यवहार और परमार्थ दोनों को साथ में लेकर के चलने वाला समझदार समझदार है। वही समझदार समझदार है जो व्यवहार परमार्थ दोनों को समझता है। एकांगी बुद्धि वाला बेकार आदमी है। एक उलझे हुए साधु को मैंने कहा, दूसरे के प्रति जिसके लिए उलझा था, ये घटना होगी 63 नवंबर की, अजवा में था। वही गया था उसी आंदोलन में, बहरी, जब तपसी साहब के विरोध में आर्य समाजियों ने दंगल किया था, तो आर्य समाजी लोग बेचारे मात खाए थे। वहीं से और कहीं जाना हुआ था, फिर अजवा में आना हुआ था पहली बार। तो वहां पर एक खड़बड़ साधु, अभी वो बूढ़े हैं, आए कहीं रहते हैं। तो मैंने कहा, देखो प्रेम का बर्ताव करो। अरे कोई स्त्री है जो मैं उससे प्रेम करूं? ये उनका उत्तर था। अभी कितनी बेवकूफी की बात है। मैंने स्त्री से प्रेम करना चाहिए। हमने कहा यही समझ है? अब आज तक बुढ़ा गए हैं, आज तक खड़बड़ हैं, और उनके साथी बराती उनसे खिन्न होके अलग हो गए। तो आदमी क्या है, क्या समझता है? अपने मन को नरक बनाए रहता है, जहां सब कुछ क्षणिक है और कुछ ठिकाना नहीं है, किसी चीज का ठिकाना नहीं है। और शरीर का तो सबसे अधिक ठिकाना नहीं है। महाअददाह, अददाह का मतलब जीर्ण, मकान के लिए प्राय इसका प्रयोग होता है अवध क्षेत्र में। जैसे कोई छत जीर्ण है एकदम, और कोई आया, भैया तुम इसमें कैसे रहते हो? तो बहुत अददाह है, बहुत अददाह है। जब भारा पड़े, शरीर उससे भी अददाह है। एक कागज का टुकड़ा सुरक्षित रखो, 100 वर्षों तक भी चल सकता है, लेकिन स्वस्थ नौजवान शरीर के लिए नहीं कहा जा सकता है। इसको सुरक्षित रखने कोई चारा ही नहीं है, ऐसा अचानक जाने वाला है। यहां पर कौन सी ग्रंथि, कौन सा मोह, कौन सा बैर, और यही कोई पाले रखेगा, वो क्या साधना करेगा, क्या शांति पाएगा? महाभ्रम में इंसान जीता है। न कोई अपना है, न कोई पराया है। समबुद्धि से बर्ताव करने की आवश्यकता है। सेवा का काम निर्ग्रंथ हो करके करो। हर जगह विचारों का फर्क रहता, संस्कारों का फर्क रहता, स्वभावों का फर्क रहता। किसी ने कुछ कह दिया तो मन टुनक गया, तो गांठ न बांधो। चाहे किसी भी क्षेत्र में सेवा करो, भंडार घर में, ऑफिस में, खेत में, कहीं भी, समाज में, और कोई भी गृहस्थ विरक्त हो, कहीं भी किसी से हो जाए
अगला आदमी से अगर कुछ गलती हो गई तो का गांठ न बांधे। कोई अज्ञान बस, मोह बस, अविवेक बस, अहंकार बस करता है तो हम वैसे न हो। साहब ने इसीलिए तो कहा है, वो तो ऐसा ही हुआ, तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मति के मिसान। वो तो ऐसा ही हुआ, उसकी बुद्धि उतनी है। तू मति हो अयान, तुम अज्ञानी न बनो। तुम स्वयं मानते हो ठीक ठाक नहीं निर्गुणिया है, और तुम तो गुणवान हो, अपने गुणवान मानते हो। तो मति एक में शान, एक में मत मिला। तो कोई अगर ऐसा है और उसका मन खराब है और समझ नहीं पाता है और सदैव खराबे रखता है, तो रखे खराब, उसकी वीरता है, कमाई करे। उसके लिए करुणा भर की जा सकती है और क्या किया जा सकता है। हमें अपने को शोधना चाहिए। हर व्यक्ति का संबंध अपने ही से निरंतर है, दूसरे का संबंध तो क्षणिक है, और दूसरे का संबंध प्रेम, समता, बर्ताव में उसमें आनंद है। जितना भी संबंध है सबसे समता, प्रेम, शील, संयम का बर्ताव कर लेना है। अपना संबंध अपने से नित्य है। अपने को संभालना बहुत जरूरी है। सबको अपने को संभालो। अपने मन को संभालना ही अपने को संभालना है। मन में गड़बड़ी ना आने पाए, मन में गांठ न बनने पाए, अहंकार न बनने पाए, विकार न बनने पाए, ईर्षा द्वेष न बनने पाए। कुछ मान लेना यही बंधन है। पारखी संत की भाषा में मान लेना, कुछ मान लिए, बैर मान लिए, मोह मान लिए, और उसी ग्रंथ में उलझे हैं, अपना मन पका रहे हैं, मवाद बना रहे हैं। ये सब प्रमाद है। अपने को न समझना है, अपनी सत्ता, महत्ता, बोध, विचार की स्थिति को न समझना है, और अपनी त्रुटि को न समझना है। अपनी महिमा या अपनी त्रुटि, ये दोनों बातें हैं। आपकी महिमा है, आप शुद्ध चेतना है, आपका वैभव असंगता है। आत्मा का ऐश्वर्य क्या है? असंगता, अकेलापन का बोध। ये अपना ऐश्वर्य है। बाहर का ऐश्वर्य अपना नहीं है जो सब दिखाई देता है। ये तो पानी की धारा की तरह बह जाने वाला है। अपनी असंगता, अपना अकेलापन, अपना ऐश्वर्य है, इसको नहीं देख पाते हैं। दूसरी तरफ अपने मन की त्रुटियों को नहीं देख पाते हैं, दूसरे त्रुटियों को देखते हैं। दूसरे में त्रुटि है। अपनी त्रुटि को देखने वाला दूसरे की त्रुटि के चक्कर में नहीं पड़ेगा। साधक तो वही है जो अपनी त्रुटियों को देखे, सदैव अपनी त्रुटियों को देखे, विनम्र होकर रहे, कोमल, विनम्र, झुक करके, सदैव झुक करके चलो। या आपा को डार दे, दया करे सबको। अहंकार छोड़ दो, सब दया करेंगे, और अहंकार रखोगे साथी दया नहीं करेंगे। अहंकारी किसी को प्रिय नहीं होता है। अहंकारी भी विनयावनत लोगों को चाहता है। हम स्वयं अहंकारी हैं, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द हैं हम चाहते हैं वो विनयी रहें, विनम्र रहें, मीठा बोलें। हम भले कड़वा बोलें, लेकिन मीठा बोलने वाला प्रिय होता है। तो जब हमें मिठास प्रिय है तो हमारे मिठास होनी चाहिए। विनम्रता प्रिय है तो हमारे विनम्रता होनी चाहिए। दूसरे से जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के लिए व्यवहार ही तो धर्म कहलाता है। और दौर धर्म है क्या? मुक्त होकर के जियो, सुख से जियो, सब समय सुखी सुखी सुखी, आनंद कंद। अब की पुरिया जो निर्वारे, सोजन सदा आनंदा, ये सूत्र वचन है। अब की बार पुरिया ग्रंथ कॉम्प्लेक्सेस को जो तोड़ दे,
गांठों को जो तोड़ दे सदा के लिए आनंदित रहेगा। नींद खुले और चित्त में आनंद की धारा बहने लगे, हर्ष हर्ष, उमंग, उत्साह, प्रसन्नता, और दिन भर आनंदमय रहो, दिन भर आनंदमय रहो। यतीन्द्र ने एक बार उदाहरण दिया था प्रवचन करते हुए। नेपाल में रहे तो काठमांडू में एक बुढ़िया जो बर्तन मांजने आती थी, तो कहे कि वो अद्भुत, वो हर बर्तन से बात करती थी। अच्छा तो इतना करिया हो, अब देखो रगड़ी थे तुम्हें, अब चमक्यो ना। वो अपनी भाषा में कहती थी लेकिन मगन रहती थी। तो ये हल्के मन का लक्षण है, हल्का फुल्का मन, निर्मल मन का लक्षण है। स्वभाव से ही कुछ लोग होते हैं जो बिना गांठ के होते हैं, ऐसा सभी लोग जानते होंगे। मुझे तो पूरा इसका अनुभव है और देखा हूँ कि वह हरदम गदगद मन के, हरदम सरल मन के, कभी भी उनके लिए कोई कट कह दे कुछ नहीं, उनके लिए कोई दुर्व्यवहार कर दे कुछ नहीं। हमारे लिए कोई दुर्व्यवहार करता है तो वीर है, कमाई करे, क्या करूँगा मैं? मुझे भी संकल्प होना चाहिए ऐसा वो न करे, क्योंकि वो अपना नुकसान कर रहा है। लेकिन अब कोई अपना नुकसान करने के लिए कमर कसे है तो मैं क्या करूँगा? करे, ले लाभ है। लेकिन मुझे तो ये लाभ लेना है कि उससे भी मन हमें अपना सरल रखना है। अपने मन को सरल रखा तो सरल सबके लिए रहेगा। व्यवहार में अंतर पड़ता है। व्यवहार जहाँ होता है वहाँ पर जो अति जड़ जीव है उससे निरंतर व्यवहार नहीं हो सकता है, उससे समय से व्यवहार हो जाएगा। लेकिन जो भाव स्वभाव बस ऊंच नीच हो जाता है वो तो सबसे हो जाता है। इसलिए अपने मन को सदैव निर्ग्रंथ रखो, निर्ग्रंथ रह करके सेवा करो। सेवा में कभी पीछे न रहो, उत्साहित होना चाहिए, अंग अंग फड़कने चाहिए सेवा में। जो जिसके योग्य हो सेवा में अंग फड़के, उत्साहित और साधना। ये जो सभा है, ये जो संस्था है, ये जो समाज है, ये जो कंपनी है, यह कल्याण साधना के लिए है। अन्य जगह ये सब बात नहीं होती है। धार्मिक साधना क्षेत्र में ही बात होती है। संप्रदाय कुछ भी हो, सगुण उपासक है, मूर्ति पूजक हैं, लेकिन वैरागवान संत साधक वहां जो हैं वे इस बात को समझेंगे। ये तो विधाएं हैं, सूझ हैं। कोई आरती पूजा कर रहा है मूर्ति की, कोई हनुमान जी की ही प्रार्थना में लगा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई ईसा की प्रार्थना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जहाँ जैसी सूझ रही वैसा वो मानता है, करता है। लेकिन मन की निर्मलता की प्रामाणिकता सर्वत्र है। ऐश्वर्य में न फंस जाना, सादगी से रहना, मोह माया में न फंसना, ये सब जगह है। और किसी भी पद्धति की साधना की सफलता में संयम, निर्मलता, परहेजगारी, सादगी, कम में गुजर करने की प्रवृत्ति, ये सब जगह प्रशंसित है। इन बातों पर सदैव ध्यान रखो। मन को कहीं गांठदार न बनाओ, हरदम निर्मल निर्मल निर्मल। मुक्त की स्थिति को हर समय संभाले रहो और अंध की दशा को हर समय देखो। अंत दशा ली आदमी सोई सांच वैराग। सांच वैराग अंध दशा को ले लेना है, हर समय अंध दशा को समझना है। कितने अज्ञानी आदमी जब मरने लगते हैं तो अपने घोर दुश्मन को बुला करके भी
क्षमा मांगते हैं कि हमने बड़ी गलती की जो उनसे दुश्मनी बना रखी थी, अब आप जा रहे हैं दुनिया से, तो उनको बुला करके उनकी क्षमा मांगते हैं। हाँ, ऐसे पति तो हैं जो अपने बच्चे से कह जाते हैं मैं तो बदला नहीं ले पाए लेकिन तुम लेना। अब आल्हा में गाया जाता है, बाप का मुदई जो न मारा, नाहक जन्म विधाता दीन। सब प्रकार के उपदेश है नरक में जाने के भी। गोंडा जिला में उतरौला क्षेत्र है, वहाँ आल्हा हो रहा था। एक सरदार भी बैठे थे। अब सरदार के हाथ में तो तलवार थी, तो वो आल्हा का वो जोशीला मामला था, माड़ो की कहानी पर चल रहा था। तो जब ललकारा अलहित ने, बाप का मुदई जो ना मारा, नाहक जन्म विधाता दीन। अगर पिता के दुश्मन को नहीं मार दिया तो उस लड़के को विधाता ने व्यर्थ ही जन्माया। और जोश उसको चढ़ रहा था पहले से, वो तलवार खींच दिया और उसका विरोधी भी वहीं बैठा था, बस खप दे मार दिया। तो हल्ला तो बंद हो गया, हल्ला हो गया, भगदड़ हो गई, धरपकड़, और दृश्य ही कुल दूसरा हो गया। तो ऐसे ऐसे वचन भी हैं जो और उलझा देने वाले हैं, विनाशकारी। उपदेश तो सब प्रकार के हैं संसार में। मोह माया का पाठ पढ़ाने वाले कितने अच्छे अच्छे पंडित हैं जो मोह माया का पाठ पढ़ाते हैं। कोई साधना वैराग करे तो पंडित आदमी तो शास्त्र जानता है, वो अपना उल्टा पलटा प्रमाण दे करके मोह माया का खूब जमा देगा। और संत भक्त विवेकवान विवेक की बात कहते हैं। पंडित भी जो होगा विवेकवान हो, वो भी विवेक की बात कहेगा। पंडित का मतलब थोड़े है कि सब पंडित खराब होते हैं। तो अपने मन को सदैव निर्ग्रंथ रखो, सब कोई गांठ नहीं, चला चली का समय है। अगर किसी के मन में ये पक्का जमा दिया जाए कि आज ही शरीर छूट जाना है, तो क्या वो किसी से गांठ रखेगा? और अगर तब भी रखेगा तब अब उसके लिए क्या सुधार का रास्ता है? अवंध दशा हर समय है। जो ज्ञान को समझे, जब युधिष्ठिर ने कहा था कि दान अच्छा कल देंगे, तब भीम ने या किसी ने कहा था कि तो बड़ी खुशी हुई, हमारे भाई साहब ने मौत को जीत लिया है, कल का क्या ठिकाना है। कहानी है क्या कहा था क्या नहीं कहा था, लेकिन शरीर का तो कुछ भी ठिकाना नहीं है, कभी ढनक जाए तो किस लिए मन में पाप रखे। इसलिए सदैव अपने मन को निर्मल रखो। जो जिसके योग्य सेवा है, गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष जहाँ जो हैं, वह सेवा में ढील न रहे, उत्साह से सेवा काम करें और साधना का काम करें। अपने मन को संयत, अंतर्मुख, अंतर संतुष्ट, सब समय अंतर संतुष्ट। जिसका मन संतुष्ट है, आत्मतृप्त है, ग्रंथ रहित है, वही स्वर्ग सुख भोग रहा है, मोक्ष सुख भोग रहा है। ये कई बार बताया जाता है कि पौराणिकों का स्वर्ग तो गंदा है, स्त्री पुरुष का विलास, और है कुछ नहीं, खाली बड़ाई है। विवेकियों का स्वर्ग आत्मस्थित है। कबीर साहब ने कहा, होए बेहस्त जो चित्त न डोलावे। बेहस्त का मतलब स्वर्ग। तो स्वर्ग उसका है जिसका चित्त चंचल न हो। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में स्वर्ग का स्वरूप बताया है आत्मस्थित के लिए, वहां पर स्वर्ग ही कहा है। और श्रुतियों में भी ये बात आती है। तो जो विवेकियों का स्वर्ग है वो आत्म संतोष, आत्म स्थिति ही है। और स्वर्ग और मोक्ष में दोनों फर्क नहीं है। अपने में लौट आना, आत्म तृप्त रहना, आप आत्म संतुष्ट रहना, निर्ग्रंथ मन रखना। इस झूठे संसार में जहाँ कुछ ठिकाना नहीं, कब किसका क्या हो जाए, और ये सब होने हैं कि शरीर गलेगा और मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो पक्का है। ऐसे संसार में रह करके हमें सदैव निर्मल मन कराना है,
आत्मसंतुष्ट आत्म तृप्त रह करके सेवा का काम करो और सदैव आनंदित रहो। प्राणी और पदार्थ हैं और तन का निर्वाह, बोधबाद चक्कर यही बिरला पावे था। ये विशाल देव की वाणी के आखिर में है। प्राणी और पदार्थ हैं और तन का निर्वाह, बोधबाद चक्कर यही बिरला पावे था। जीवन में प्राणी मिलते हैं और पदार्थ मिलते हैं और शरीर का निर्वाह करना पड़ता है। स्वरूप ज्ञान हो जाने के बाद ये तीन का चक्कर है। बिरला पावे था, बिरला कोई था पाता है, नहीं तो सब इसी में बह के भटक जाते हैं। प्राणी चाहे जितने प्रिय मिले चाहे अप्रिय मिले, उनका साथ छूट जाना पक्का है। और जब तक नहीं छूटता है तब तक भी छूटा हुआ रहता है। उनका शरीर छूटा या अपना शरीर छूटा तो संबंध कट गया। लेकिन दोनों का शरीर रहते रहते मेरे प्रेमी और वैरी सब अलग ही तो रहते हैं। रात में सोया 6 घंटे तक हम अपने मित्र और वैरी से अलग रहे। जब नींद खुली तब जब जिसका जिसका ख्याल हुआ तो मन से संबंध हुआ, तन से नहीं। पदार्थों की बात यही है, रुपया पैसा, कपड़े लत्ते, घर मकान वाहन, जो कुछ भी है, जब जब जिसका स्मरण होता है तब तब केवल मन से संबंध होता है। तन से संबंध भी कभी कभी किसी किसी चीज से होता है और फिर छूट जाता है। तो जिसको हम संबंध मानते हैं वो संबंध भी कितना हल्का है। और संबंध होने में कोई अपना लाभ नहीं है, क्योंकि अंतिम स्थिति तो असंगता की है। सब भूल जाना, कुछ याद न रहना। चश्म बंदो घोष बंदो लब्बी बंद, गर नवीनी सर्रे अकबर मन बखंद। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। ये रूमी साहब ने कहा। यत्र नानद पश्यत नानद श्रणोत नानद विजानात स भूमा, ये सनत कुमार ने कहा छांदोग्य उपनिषद में। यत्र जहां पर, जिस स्थिति में, ना अन्यत पश्यति दूसरे को नहीं देखता, ना अन्यत श्रणोत दूसरे को नहीं सुनता, ना अन्यत विजानात दूसरे को नहीं जानता, सब भूमा, वो भूमा की स्थिति है, उच्च स्थिति। कबीर साहब की साखी, समझ बूझ जड़ हो रहे, इतना ही काफी है। पहले समझ बूझ ले फिर जड़ हो, जड़ नाम मूर्ख बन जाए। ये अहंकार, ज्ञान का अहंकार और डुबाने वाला है। समझ बूझ जड़ हो रहे, और इतना ही नहीं कि बल तज निर्बल होए, शरीर बल, बुद्धि बल, प्रतिभा बल, प्रतिष्ठा बल, और जितना भी बल है सबको छोड़ करके निर्मानी हो जाए, कुछ मेरा नहीं। कहें कबीर ता संत का पला न पकड़े कोई, ऐसे संत का कोई पल्ला पकड़ नहीं सकता। पल्ला निचला कपड़ा, पहनने पर जो लटकता है वो कपड़ा, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। किसी को पकड़ने के लिए उसके पहने हुए कपड़े को पकड़ने से वो बस में हो जाता है। पुलिस जब उचक्कों को पकड़ती है तो गले के पास उसके कपड़े को पकड़ लेती, शर्ट इत्यादि को,
फिर वो छुड़ा नहीं पाता। पला न पकड़े कोई। पहले का कपड़ा अंतरी उत्तरी रहा। दो ही कपड़े थे, अंतरी उत्तरी। अंतरी आज की भाषा में अंडरवियर कह सकते हो, उत्तरी ऊपर का कपड़ा, शर्ट इत्यादि। अंतरी है धोती, उत्तरी है ऊपर का चद्दर। रामकृष्ण इत्यादि के चित्र में देखो यही है, नीचे धोती पहने हैं और ऊपर चद्दर ओढ़े हैं। अंतरी उत्तरी दो वस्त्र। तो जो पहना हुआ कपड़ा है, ओढ़ा हुआ नहीं, पहना हुआ, बंधा हुआ, उसके छोर को पकड़ लेने पर वो छुड़ा नहीं पाएगा। पल्ला न पकड़े कोई, कोई पल्ला पकड़ नहीं सकता है, कोई उसे नीचे गिरा नहीं सकता है। तीन बातें हैं, समझ बूझ कर, फिर जड़ होना, फिर बल को छोड़ करके निर्बल हो जाना। पहले जड़ होने नहीं कहा, समझ बूझ करके जड़ होने का। अच्छी तरह से समझ ले मैं कौन हूं, बंधन क्या है, दुख क्या है, कैसे छूटेगा। जीवन तो एक झोंका है, ये उड़ जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। जो हमें गर्माहट रहती है, मेरा ये है, मेरा वो है, महामूर्खता है। कुछ भी नहीं है, एक हवा है, एक झोंका है, कुछ नहीं। तो ये असलियत समझ ले, मैं दृष्टा हूं और दृश्य जड़ है, मैं चेतन हूं। वस्तुतः चित्त ही दृश्य है। चित्त के झरोखे से ही जगत का संबंध होता है। चित्त को छोड़ देने पर जगत छोड़ना बाकी नहीं रहता है। जिसकी साधना की शक्ति प्रबल हो जाती है, वो चित्त को छोड़ छोड़ के रहता है। उसका चित्त आंदोलित नहीं होता है, विवश नहीं करता है। बारंबार घोर घोर करके वही वही सोचने की प्रवृत्ति उसमें नहीं रहती है। ध्यान दिया और हटा, शांत। सुबस, इसी को सुबस मन वाला कहते हैं। यह अभ्यास, वैराग, भक्ति, ज्ञान सबके समुच्चय की साधना का परिणाम है। जो मर्यादा से रहता है, आज्ञा, अदब, लिहाज, लज्जा, मर्यादा का पालन, जो दुखों के अंत को देखता है कि दुख का अंत कहाँ है, कैसे है, और वैराग्य उसका बढ़ता है, बोध पक्का होता है, और अभ्यास बढ़ता है, तो उसको ऐसी शक्ति मिल जाती है कि मन उसका दास बना रहता है, शांत, उद्वेग शून्य, शांत, सब समय सुखी। ये अवस्था साधक को प्राप्त करना चाहिए। ये कल्याण का मार्ग सबसे ऊंचा है और अंतिम फल है जीवन का। दुनिया की सारी उन्नतियां अंत में गोबर हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी, पूंजीपति और राजपुरुष बिलबिला बिलबिला के मरते हैं, दुख में सब मरते हैं। क्योंकि एक ही द्वार है, अपने आप को समझ लेना और अपने से अलग की चीजों का राग सर्वथा मिट जाना। कुछ खाने, भोगने, देखने, सुनने की इच्छा न होना, सबसे निवृत्त। यही रास्ता, दूसरा रास्ता ही नहीं है उसके लिए। जब साधक अपने कल्याण के महत्व को समझता है तो प्रमाद नहीं करता है। ये जो देखते हो कितने साधु मार्ग में आते हैं और वो स्वतंत्र होने की इच्छा करते हैं और भटकते हैं,
महामूर्ख हैं। अच्छी संगत में रहकर, मर्यादा में रहकर भी जो अपना पूरा मन नहीं देगा उसका काम पूरा नहीं होगा। और जो मर्यादा छोड़कर उन्मादी होके भटकते हैं, नरक के सिवा क्या है। ये मनमानी वेशधारी, यहां से वहां, वहां से वहां, किसी भगत यहां या किसी मठ पर गए तो कैसे वो कह देना है हट जाओ, रहो, खा पी लो एक दो दिन, न वहां इज्जत है और अपने में तो खोया खोया ही सब है। जब साधक गुरु और संतों की शरण में रहकर, मर्यादा में रहकर भी अगर पूरा मन न दे तो पूरा काम नहीं होता है। तो मर्यादा विहीन भटकने वाले जहां कुसंग कुसंग सर्वत्र, क्या वो स्थित पाएंगे। गृहस्थ तो यहां साधु जाएगा तो गृहस्थ से क्या पाएगा? भोजन, रुपए पैसा कुछ पा जाएगा, और क्या पाएगा? बोध पाएगा। और भोजन वस्तु सब मिलते रहता है, किस लिए घर छोड़े, उसका ख्याल ही नहीं, उनको समझ ही नहीं है। उत्साह में आ गए, फिर गुरु बनने की इच्छा हो गई, प्रचारक बनने की इच्छा हो गई और डूब गए। नरक नरक। जो समझ पाए उसको ध्यान देना चाहिए। गृहस्थ है तो भक्ति में अपना मन बांधे रखे, मर्यादा, गुरु मर्यादा, संतों की शरण और भक्ति में मन लगाए रखे, प्रमाद न करे, तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और जो साधु है वो तो बहुत ही संवेदनशील जगह पहुंच गया है, यानी ऊपर की धार, भाला के ऊपर की चलने की बात है। थोड़ा डगमगाओगे तो गिरोगे, फिर ठिकाना नहीं रहेगा। जो साधक संत गुरु का आधार लेकर के मर्यादा से रहता है, और इसके मूल में जब वो समझे कि किस लिए हम निकले हैं और क्या करना है, और ये काम कहाँ पूरा होगा, ये काम शुद्ध संग में पूरा होगा जब भक्ति विनय समर्पण भाव होगा। उसके साथ फिर वैराग की प्रखरता, असलियत को समझो, वैराग अपने आप आएगा। तो वैराग इसीलिए ढील होता है कि हम असलियत को नहीं समझते हैं। ये मांस के लोथ, टट्टी पेशाब की पोटली शरीर को कुछ और समझते हैं, रमणी तो राग बुद्धि होती है, और इसकी असलियत को देखता रहे तो वैराग किसी और क्या होगा। और सब कुछ की छिन्न भिन्नता, सबका मिटना क्या रहेगा। जो इस तथ्य को देखता है वैराग उसका बढ़ता है। स्वरूप ज्ञान, भक्ति और वैराग, ये तीनों जिसके जीवन में प्रखर होते जाते हैं, उसकी दृष्टि साफ होती जाती है और चित्त की स्वच्छता होती जाती है, चित्त उसका स्वच्छ रहता है। और ये ध्यान दो कि अंतिम स्थिति क्या है, सब भूल जाना। समाधि अंतिम स्थिति है, संकल्पों को छोड़ के शांत हो जाना। शरीर छूटेगा, संकल्प शांत हो जाएंगे। गाढ़ी नींद में जाते हो, संकल्प शांत हो जाते हैं। गाढ़ी नींद मुक्ति की वानगी है, गाढ़ी नींद में कोई क्लेश नहीं है। जागते जागते जिसका मन शांत है, क्लेश से मुक्त है, और जब उसका शरीर छूट जाएगा सदा के लिए क्लेश से मुक्त है। इस स्थिति को मजबूत करना चाहिए सब साधकों को। अनासक्ति भाव, सेवा भाव, अनासक्ति भाव, ये दोनों विरोधी नहीं। कई बार कहता हूं, निर्वेद और कर्म, इसका द्वंद्व सदा से रहा है। जो नहीं समझ पाए हैं, निर्वेद वाले कर्मों की निंदा किए हैं और कर्मवादी
वादियों ने निर्वेद की निंदा की है। निर्वेद का मतलब वैराग्य। दृढ़ निर्वेदन जाको होए सोई मुमुक्ष बड़ भाग। निर्वेद ग्लानि, संसार की असलियत को जो जितना देखता है निर्वेद हो जाता है। सब छिन्न भिन्न, सब मिटने वाला, कुछ रहने वाला किसी का नहीं। सारा अहंकार थोड़े दिन में चूर हो जाता है सबका। इसको समझ करके जो पहले ही से अहंकार विसर्जित कर देता वो मुक्त है। और अहंकार में फंसा फंसा प्रकृति के द्वारा उसका अहंकार चूर्ण हुआ तो उससे मोक्ष थोड़े हुए। प्रकृति ने शरीर को गला दिया, बूढ़ा हो गया, उठ बैठ नहीं पाता है, तो इससे मोक्ष थोड़े होगा। जब स्वस्थ रहते हुए इसको सड़ी हुई समझे, मिटी हुई समझे इस देह को, तब फिर वो कृतार्थ रूप है, प्रसन्न है, आनंदित है अंदर से। समझ बूझ जड़ हो रहे हैं, समझ बूझ ले ठीक से, फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी बन जाए। साधक न तो किसी की निंदा के चक्कर में पड़ता है, न प्रशंसा के। विशेष प्रशंसा किसी करने की जरूरत नहीं है। एक दो वाक्य में ठीक है किसी की अच्छाई, बहुत प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, उससे प्रेरणा लेना चाहिए। और निंदा तो किसी भी नहीं करना है। और सबसे नीच और तुच्छ मैं हूं, सब अच्छे हैं, मैं सबसे घटिया आदमी हूं, खराब आदमी हूं। अपने पर ध्यान देना है, अपने को ठीक करना है। और अपने को जो ठीक करता रहता है सदैव कृतार्थ है। समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल हो। कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। ये सब वचन साधन और अनुभव के स्रोत से निकले हैं, किताब देख करके नहीं निकले, सुन करके नहीं निकले, जी करके निकले। चाहे सनत कुमार के वचन हो, चाहे रूमी साहब के वचन हो, चाहे कबीर साहब के वचन हो, चाहे अन्य किसी देश काल के संत के वचन हो। जो वचन निर्णय के हैं, बोध के हैं, अंतिम हैं, वो किसी न किसी का अनुभव है। सब कुछ भूल जाना, यही तो परमानंद है। और अनासक्त हुए बिना ये काम नहीं होगा। और अनासक्त होना कर्म का विरोधी नहीं है। यह अनासक्त पुरुषों के जीवन को देख करके और स्वयं अनुभव भी करके जाना जा सकता है। श्री काशी साहब महावैराग्यवान पुरुष थे, लेकिन कर्मशील। बुरहानपुर में वो रहते थे। छिलके, दांतों के छिलके पड़े हुए इधर उधर उठा करके सब कचरे में डाल देते थे। सामान्य साधु भगत की छिलके पड़े, किसी कोई परवाह नहीं, उठा सब पताल कुआं से पानी निकाल करके फर्श धो देते थे। जहां देखे त्रुटि स्वयं करने लगे। और उनका अदब ऐसा था कि उनके हाथ से कोई लेने की हिम्मत नहीं करता था। और इतने नम्र थे कि अपना पैर किसी बराबर और बड़े के खड़ाओं में लग जाए तो तुरंत उसको पोंछ के रखते थे। और जो नए साधक आए हैं उनको बीजक याद कराना और बाकी को बीजक पढ़ाना, स्वयं पुस्तक लिखना, मठ का प्रबंध देखना, कोई घर में, मकान में, आश्रम में कहीं गड़बड़ी, स्वयं चढ़ करके मरम्मत करने का प्रयत्न करना। अद्भुत कर्म और निर्वेद दोनों उनमें था। श्री विशाल साहब की स्थिति अलग थी। उन्होंने मठ कहीं लिया नहीं। महंत लोग तो बहुत उनको चाहते थे। उनकी प्रतिभा देखकर कई लोग उनको राय देते थे कि आप महंत बन जाएं,
वैदिकी सीख ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन वो कुछ नहीं किए। परंतु जहां रहते थे वहां कर्मठ रहते थे। उनके साक्षात संत बताते हैं जो मिलते हैं, मिले थे, अब तो कहाँ मिलते हैं। तो बताते थे कि जहां रहते थे तहाँ आगे भंडारा में लोग बुलावे तो साहब एक तरफ कहीं बैठे रहे चुपचाप, लेकिन काम के समय वहां पहुंच जाए बनिया में। और हर बात में जहां जो समाज की मर्यादा को पहले पहुंच जाए। कोई वहां पहुंचे तो पहले उठ के बंदगी कर ले। रामेश्वरन साहब कहते थे कि जब हम लोग गए वहां तो चौकी पर बैठे थे, वह जैसे दूर से आते देखे थे चौकी से उतर करके पहले बैठ करके बंदगी में। तो कोई भी वैराग्यवान निकम्मा होता है, ये तो संभव ही नहीं है। वो क्रियाशील होता है। अब कर्म, सब कर्म की योग्यता एक समान नहीं रहती, दो आदमी की बुद्धि एक समान नहीं रहती, फर्क रहता है। ये तो दुर्योधन ने कहा, कल मैं लिखा हूं, भीष्म पितामह के सामने खड़ा हुआ और कहा, पितामह दो मनुष्यों की बुद्धि बराबर नहीं होती है, और अगर कहीं दो सेना के प्रधान सेनापति एक समान बुद्धि वाले हैं तो होड़ में वो दोनों की वीरता चमकती है। हमारी 11 क्षोणी सेना ये चींटियों की तरह बिखर करके खत्म हो जाएगी अगर कोई जबरदस्त सेना नायक न हो तो। आप सभी सेनापतियों में ऊपर रहें, ये पद आपको मैं देना चाहता हूं। दुर्योधन भी मूर्ख तो नहीं था, बस लोभ में पड़ करके बुद्धि उसकी भ्रष्ट थी, और अधिक राजे उनका अनुसरण करते थे। तो कहीं लिखने योग्य है जहां प्रसंग पड़े कि कृष्ण न होते तो पांडु जीत ही नहीं पाते। कृष्ण की कूटनीति और कृष्ण की चालाकी और समझदारी, पहले राजसूय यज्ञ के पहले ही जरासंध को उन्होंने उनके घर में ही जाकर के मरवा दिया, और जरासंध जैसा बलवान पूरी एशिया में कोई नहीं था, और सब राजे उसका अनुसरण करते थे। श्री कृष्ण ने कहा, हमारे ससुर जी जरासंध के पुछलग्गू रहते हैं, रुक्मिणी के पिता नागपुर के राजा। शिशुपाल हमारे फुफेजात भाई, उन्हीं के पुछलग्गू हैं, उन्हीं के सेनापति बने रहते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी कूटनीति का चाल चला, वहां मैंने लिखा जरासंध जहां मारा गया है कि इतना भोला जरासंध नहीं था, ये और ढंग से ही चालाकी से काम किया गया है। जरासंध को मरवा दिया, और शिशुपाल की बेवकूफी युधिष्ठिर के यज्ञ में उसने गाली दी तो उसको वही मार दिया खुद। ये दो बड़ी शक्तियां जो दुर्योधन का काम कर सकती थी खत्म हो गई। उसके पश्चात भी उनकी कूटनीति ने ये काम की, नहीं तो दुर्योधन के पक्षधर पूरी एशिया के क्षेत्र में अधिक थे, पांडवों के पक्षधर उतने नहीं थे। तो श्री कृष्ण के नाते इनकी विजय हुई, और विजय तो क्या है, दुख है, लेकिन जो तो दो आदमियों के कर्म एक समान नहीं होते हैं। कोई ऐसा होता है कि वो काम लाखों में कर लेता है, कोई दीर्घ समय में करता है, अब कोई जो तेज है वो भड़बड़ाता है। प्रेम प्रकाश की आदत है, वो तेज आदमी, तो क्या ये करते हो, उलझ जाते थे। लेकिन उनका स्वभाव ऐसा कि वो सहज उलझ के बस तुरंत फिर मीठे, फिर घुल मिल करके प्यार। हमसे कहें आप ब्रह्मचारियों को ठंडा बना देते, हम कहे ठंडा बनाना हमारा काम है, आपको भी मैं चाहता हूं ठंडा हो जाओ। तो जो तेज लोग होते हैं और जो धीरे काम कर पाते हैं उन पर उलझ जाते हैं। जवाहरलाल एकदम बड़बड़ा उठते थे, लेकिन जवाहर भी जवाहर तो था, हीरा था। स्वभाव का अंतर
यही आनंद भवन से जवाहर पत्र लिखते थे, गांधी पत्र आए तो लिखें कि बापूजी आपका पत्र आया, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं पाऊंगा। और उधर साबरमती से वो पत्र लिखे, जवाहर तुम्हारा पत्र मिला, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। दोनों के विचारों में फर्क, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बलराम की बात क्या है, अभी उसको लिखने की बात सामने आया है। युद्ध की तैयारी हो गई है, कुरुक्षेत्र में पड़ाव पड़ गया है, डेरे सब पड़ गए हैं, सामान सब राल का चूर्ण जो कि फेंक देते थे दुश्मनों पर, आग लगा देते थे। घड़ों में भर करके बिस्तर सर्प रखे, जब अवसर पाया वो फेंक दिए उधर, सांप उनको काटने लगे। क्या क्या प्रपंच, ये सब हो गया। अब बिल्कुल संगीन है मामला। तब बलराम पहुंच जाते हैं। उन्होंने दुर्योधन से भी कहा, मैंने कृष्ण को कहा था लेकिन वो मेरी बात उनको नहीं जमी, और मैं तो मानता हूं तुम दोनों मेरे समान हो। हाँ, तो पांचों पांडव बैठे, सभी पक्ष लोग बैठे। बलराम ने कहा कि मेरी बात तो कृष्ण को जचती नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण को छोड़ नहीं सकता हूं, फिर भी मैं इसमें रहूंगा नहीं। इस युद्ध में मैं सरस्वती नदी के तट के तीर्थों में घूमूंगा। उस समय राजस्थान में सरस्वती नदी बहती थी, सरस्वती नाम की, वेदों में इसकी चर्चा खूब आती है। और मैं यहां नहीं रहूंगा, और चल देते हैं। बलराम के छोटे भाई कृष्ण हैं, रोहिणी के पुत्र बलराम हैं, देवकी के ये हैं, लेकिन मैंने सब सगे संबंध बड़े भाई लगते हैं बलराम। और न तो कृष्ण बलराम को छोड़ सकते, न बलराम कृष्ण को, लेकिन दोनों का स्वभाव लगे, दोनों विचार अलग है। ये संसार है, ये जो स्वभावों की विचित्रता है और कर्मशीलता की विचित्रता, बुद्धि की विचित्रता, इसको सबको सहना चाहिए, तब आपस में प्रेम रहेगा। और कुछ बात को लेकर के जो टनक जाएगा और बैर करने लगेगा, दुश्मनी साधने लगेगा, वो क्या कर सकता है। समता, इसीलिए समता की आवश्यकता है। तो कर्म और निर्वेद में विरोध नहीं है। कर्मशील वैराग्यवान, वैराग्यवान कर्मशील होता है, और इसी में मंगल है, और यही स्वस्थ चिंतन है। जो कुछ एकांगी हुए हैं और होंगे भी, जो वैराग का ढोंग करके झाड़ू तक लगाना पाप समझते हैं। मैं देवंती बाई यहाँ रहा और तब सुना कि 3 संत आए थे, तो कहे देवंती बाई कहाँ है, कहे कि धान काटने गई है। अरे धान काटती हो, तब उसका भोजन मैं नहीं करूँगा, जीव हत्या कर दी है, धान काटने में तमाम जीव मर जाते हैं। तो हमने कहा आखिर तो कहीं भी वो खाते होंगे तो चावल क्या आकाश से आता होगा। अब ऐसे ऐसे क्या ये ज्ञान की बात समझते हैं। कर्मशीलता और वैराग्य में विरोध नहीं है। निर्वेद और कर्म, कबीर साहब की वाणी में दोनों का समन्वय है, और जीवन में समन्वय है। वेद की ऋषि का आर्डर बहुत पुराना, इस पर बारंबार आ जाता है, कुर्वन्ने वे कर्माण जी विशिष्टम समा एवं तो ही नाने थे दोस्त ना कर्म लिपते नरे। शुक्ल यजुर्वेद का ये मंत्र है 40वें अध्याय का, ईश उपनिषद में भी ही आता है। कुर्वन्ने वे कर्माण जी विशिष्टम समा, पूरा जीवन कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखना, पूरा जीवन कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखना, निकम्मा बन के नहीं। लेकिन न कर्म लिपते न रहे, मनुष्य कर्म में लिपायमान न हो, अनासक्त रहे, वैरागवान रहे। एवं तो ही नाने थे तो अस्ति, यही तुम्हारे लिए रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है। ये इतना पक्का विचार है, इसको कोई नहीं काट सकता। जीवन है तो कर्म की जरूरत है,
और कर्म में लिपट करके आसक्त हो गए तो रोगे, अनादिकाल से रो रहे हो। कर्म करो और कर्म करे और रहे कर्मी है, ऐसी युक्ति बतावे। कर्म करे और अकर्मी रहे, मेहनती रहे, वैरागवान रहे, श्रमशील रहे और दृढ़ निर्वेद में रहे। प्राणी पदार्थ और परिस्थिति सामने आते हैं, इनमें अनासक्त भावपूर्वक काम करे, सदैव अनासक्त होकर के रहे और अंतिम स्थिति को मजबूत करे। ध्यान, एकाग्रता, आत्म शांति, सब कुछ को भूल जाना अंतिम स्थिति है। आजकल में यही दशा सबकी आनी है। चाहे दुनिया मोह बनाए रखो, चाहे मोह छोड़ दो, सबको भूलोगे। मोह बनाए रहो, प्राण का अंत हो जाएगा, सब भूल जाओगे। समझदारी है कि मोह छोड़ दो, पहले ही से अंतर्मुख हो जाओ, अंतर संतुष्ट हो जाओ। जब पहले ही मरने के पहले मर जाए फिर क्या पूछना, आनंद कंद, कुछ है ही नहीं मेरा। और तथ्यतः देखो तो क्या है, शरीर धूल है, मकान धूल है, कपड़े धूल है, सब मित्रों की शरीर धूल है, धूल धूल चारों तरफ है। मैं दृष्टा चेतन साक्षी हूं, चारों तरफ मेरे धूल का गर्दा गुब्बार का अंबार है बस। और यही कुछ दिन में होके रहेगा। पहले से जो इसको देखता है वो सदैव मुक्ति का आनंद भोगता है। यही काम साधक को करना चाहिए।